लास्ट एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की मेथड ऑफ इन्वर्जन मेथड देखी थी। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम मेथड ऑफ रिडक्शन देखते हैं। मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्जन दोनों मेथड में भी जो इक्वेशन दिए स्टूडेंट आपको वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिक्स फॉर्म क्या आता है, Ax इक्वल टू बी और फिर A इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, X इज द वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स एंड B इज द कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि रिडक्शन मेथड में क्या करना है, आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के बाद आपको बाई इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से अगर यहाँ पे x और y वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो रहेगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर क्वेश्चन 2 में रिडक्शन मेथड है। क्वेश्चन 1 में तो आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन था तो वो तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। तो ये दो इक्वेशन दिए स्टूडेंट मुझे, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा वी राइट अबो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। We write above equation in matrix form, that is Ax equal to B। किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, Ax equal to B। तो A मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यहाँ पे X मैट्रिक्स लिख रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं B मैट्रिक्स। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वेयर A मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, ये मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैंने X मैट्रिक्स को लिया है वो कौन सा है ये यहाँ पे मेंशन करूंगा, और B मैट्रिक्स कौन सा है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे इन मैट्रिक्स फॉर्म A मींस कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोएफिशिएंट Y मींस 1y, X का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और Y 5, यहाँ पे Y का कोएफिशिएंट 5 है। X मींस वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी वेरिएबल है यहाँ पे, यस X और Y दो वेरिएबल है। B मींस क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। कांस्टेंट नंबर कौन से, एक है 5 और एक है -। तो वेयर A इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 1 3 5, X की वैल्यू X Y और ये 5 -3, ये हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो है जो कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे लाना है स्टूडेंट्स। ये जो कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है इसको मुझे अपर ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। तो मैं ये पहले एज इट इज ये लिखूंगा 2 1 3 5, ये एज इट इज स्टूडेंट X Y और ये 5 -3 9। अभी देखो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी यहाँ पे मुझे क्या लाना है स्टूडेंट, 0 लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 3 2 क्या होगा 6 होगा, क्योंकि देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आंसर एक ही आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे भी मैं कर सकता हूं R2 इंटरचेंज, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 2 R2 इंटरचेंज यानी कौन इंटरचेंज स्टूडेंट्स, मैं ये ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। R2 इंटरचेंज 2R2 यानी इंटरचेंज R2 रो है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो इंटरचेंज स्टूडेंट इसमें होगा लेफ्ट हैंड साइड में वही इंटरचेंज राइट हैंड साइड में भी होगा। R2 इंटरचेंज हो रहा है यानी मेरा R1 एज इट इज जाएगा 2 1, यहाँ पे XY यहाँ पे कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जो भी इंटरचेंज करना है वो इस पे करना है। देखो R2 इंटरचेंज 2R2 यानी 3 2 6 और 5 2 10 इक्वल टू, सेम यहाँ पे करना है R1 एज इट इज जाएगा 5 -3 इंटू 2 -6, ये हो गया स्टूडेंट। अभी मैं
R2 इंटर, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, 0 चाहिए स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 इंटरचेंज R2 माइनस 3R1। 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि 3 to the 6 होता है, 6 माइनस 6 गेटिंग 0, मुझे यहाँ पे 0 ही चाहिए। इंटरचेंज R2 पे हो रहा है स्टूडेंट्स, R1 एज इट इज आएगा 2 1, R2 यानी 6 माइनस 3 to the 6, 6 माइनस 6 0, R2 10, 10 माइनस 3 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 7, x और y एज इट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -6 माइनस 3, R1 की वैल्यू 5, तो -6 माइनस 15 कितना होगा, -21 होगा। ये रफ में आ गया स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले इस दो मैट्रिक्स का क्या करना है मुझे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा है 11th क्लास में। 2 into x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2x प्लस 1y, ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 0x प्लस 7y इक्वल टू 5 माइनस 21। Therefore, by equality of matrix, क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2x प्लस 1y, 2x प्लस 1y इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 1। और ये तो 0 हो गया ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 7y इक्वल टू -21, therefore y इक्वल टू -3। ये वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा, 2x प्लस माइनस y की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 8, therefore x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आएंगी स्टूडेंट, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4। तो यहाँ पे लिख लो लास्ट में, hence x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके और 2-3 एग्जांपल हम ऑर्डर 2 में देखते हैं, और उसके बाद ऑर्डर 3 में भी 1-2 एग्जांपल देखते हैं, तो फिर आपको अच्छे से रिडक्शन मेथड समझ में आ जाएगी। इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। इसको हम रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो द इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो आप, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन इक्वेशन, या वी राइट द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, the given equation can be written in matrix form, और matrix form क्या है स्टूडेंट, that is ax equal to b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a इक्वल टू क्या है हमारा मैट्रिक्स, पहले a लिख दो। a यानी स्टूडेंट्स क्या है, x यानी 1 3 3 5, x यानी यहाँ पे आएगा x y, और b इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 2 4। हो गया ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दो वेयर a इक्वल टू 1 3 3 5, x इज द वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स x y, और b क्या है स्टूडेंट, b इज द कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 4। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या लिखना है, नाउ अभी इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं एज इट इज लिखता हूं 1 3 3 5 x y इक्वल टू, और यहाँ पे 2 4। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे रिडक्शन मेथड से सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0, यानी इंस्टेड ऑफ 3, अगर मैं 3 की जगह 0 लाता हूं स्टूडेंट,
तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैं इजीली इसकी x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो इंटरचेंज कौन क्या करना है, मुझे R2 करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ R2 इंटरचेंज। मैं R2 माइनस 3 माइनस यहाँ पे 3 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 माइनस 3R1। तो देखो क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे कौन सा रो एज इट इज है, R1 एज इट इज है, इंटरचेंज R2 पे हो रहा है तो मैं R1 एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ पे x और y सेम आएगा, x और y पे इंटरचेंज नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे भी R1 सेम आएगा। अभी देखो R2 माइनस 3R1 यानी 3 माइनस 3 0, R2 की वैल्यू 5 माइनस 3 3 9, 5 माइनस 3 3 9, 5 माइनस 9 माइनस 4, 5 माइनस 9 माइनस 4। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट R2 की वैल्यू 4, 3 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। ये हो गया स्टूडेंट अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं इसको इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1x प्लस 3y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0x माइनस 4y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट, 2 माइनस 2। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से ये मिलेगा 1x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 1, एंड 0x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट मैं इसमें से ये 0x तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0x 0 ही होगा ना, तो मैं यहां से माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट, मुझे 1/2 मिल रही है। ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1x प्लस 3, y की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज 1x प्लस 3/2 इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइनस 3/2। x की वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, 2 माइनस, ये राइट हैंड साइड में माइनस में आ जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 माइनस 3/2, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1/2 और y की वैल्यू 1/2। अभी हमारा आंसर सही है गलत है, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। देखो 1/2 और ये 1/2 इंटू 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 कितना होता है स्टूडेंट, 4/2 होता है ना, 4/2 यानी 2 है, 2 यानी ये x की और y की वैल्यू हमारी सही है। यहाँ पे लिख दो हेंस x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। और एक इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम 3 वेरिएबल में एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो थर्ड वाला जो एग्जांपल है स्टूडेंट ये सिमिलर है, मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, फोर्थ वाला एग्जांपल, 4 में से एक तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद इसमें भी वो सेम लिखना है स्टूडेंट, वी राइट द अबोव इक्वेशंस, वी राइट द अबोव इक्वेशंस किसमें लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। और हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्या है स्टूडेंट, दैट इज ax, इसको आप से ब्रैकेट में लिखो तो भी चलेगा, दैट इज ax इक्वल टू b। तो a क्या है हमारा, वो पहले लिखना है यहाँ पे, a 5 2 a1 a2 a1 b1, और यहाँ पे a2 b2 यानी 7 3। x क्या है मेरा वेरिएबल x और y, और b क्या है 4 5। यहाँ पे आप मेंशन कर लो स्टूडेंट्स, मेंशन करना अच्छा रहता है। वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 5 2 7 3, x यानी वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स, और b यानी क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स 4 5। नाउ अभी मैं और एक बार ये एज इट इज लिख रहा हूं, नाउ 5 2
7 3 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए मुझे यहाँ पे 0 चाहिए ना। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो R2 इंटरचेंज 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 5 का कितना होता है 35। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से 1 आल्सो 35। 35 माइनस 35 0। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 R2 माइनस 5 से 1 यानी 7 R1। तो देखो स्टूडेंट्स, सेम कौन सा मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, इंटरचेंज R2 पे हो रहा है तो R1 एज ही जाएगा। ये पहले आप लिखते जाओ, ये तो सेम ही आएगा, और यहाँ पे भी 4 पहले आएगा। इंटरचेंज R2 हो रहा है। देखो 7 5 35 माइनस 7 5 35। 35 माइनस 35 0। 5 3 15 माइनस 7 2 14। 15 माइनस 14 1। 5 3 15 माइनस 7 2 14 1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 5 R2 5 5 25। 5 5 25 माइनस 7 4 28। तो 25 माइनस 28 माइनस 3। ये हो गया स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैं इसको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू एक्स 5x 5x प्लस 2y 0x प्लस 1y 0x प्लस 1y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस। तो therefore by equality of matrix, therefore by equality of matrix क्या मिलेगा सर मुझे, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 1। 0x प्लस 1y इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहां से स्टूडेंट मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूं ना। Therefore y इक्वल टू माइनस 3। y की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, माइनस 3 मिल रही है। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5x प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इंप्लाइज 5x प्लस माइनस 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 6 इक्वल टू 4 इंप्लाइज 5x इक्वल टू 4 plus 6 10. Therefore the value of x equal to 5 to the 10. तो x की वैल्यू कितने है स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू माइनस 3 आई। लास्ट में लिख दो hence x equal to 2 y equal to minus 3 is the required solution। अगर हमको वेरीफाई करना है स्टूडेंट कि हमारा x और y, हमारी x और y की वैल्यू सही है गलत है, क्या करना है, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आती है तो हमारे जो आंसर है वो सही है। इसको लिख लो स्टूडेंट। उसके बाद हम मिश्रण एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन वेरिएबल 3 में देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो मिश्रण एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.3 में स्टूडेंट 3 वेरिएबल का रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आप रिडक्शन मेथड से या मेथड ऑफ इन्वर्जन दोनों में से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट प्रीवियस यस्टरडे के लेक्चर में जो वीडियो भेजा था, उस वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करके दिखाया है। उसको सेम आप मेथड ऑफ रिडक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। इसलिए मैं अभी मिश्रण एक्सरसाइज के जो 3 ऑर्डर में क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। देखो सेम क्या लिखना है, we write the above equation, we write the above equations in matrix form, we write the above equation in matrix form। तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, वी नो दैट मैट्रिक्स फॉर्म है ax इक्वल टू b। ठीक है, तो देयरफॉर मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो। a क्या है 1 -1 1, b a मैट्रिक्स, उसके बाद 2 -1 0 और ये 3 3 -4। x यानी स्टूडेंट यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे x y z और b क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर 1 1 2। ओके, यहाँ पे लिख दो वेयर
ए मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 -1 1 2 -1 0 3 3 -4। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स ये है स्टूडेंट एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स ये है, बी इज द कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो नाउ मैं और एक बार ये एज इट इज लिख रहा हूं 1 -1 1 2 -1 0 3 3 -4। ओके 1 -1 1 2 -1 0 3 3 -4। ये एज इट इज स्टूडेंट एक बार लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, और ये भी एज इट इज 1 1 2। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे 0 लाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है ना उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें से माइनस करता हूं तो यहाँ पे 0 आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें से माइनस करता हूं तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं दोनों इंटरचेंज एक ही इसमें कर रहा हूं, या फिर सेपरेट सेपरेटली लिख लो, आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। नाउ R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1, क्या किया मैंने पहले R2 इंटरचेंज R2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इंटरचेंज कौन सा रो हो रहा है स्टूडेंट, यस R2 हो रहा है, R1 और R3 एज इट इज 1 -1 1 और R3 भी एज इट इज 3 3 -4। ये तो सेम ही आएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे R1 और R3 एज इट इज 1 और 2 सेम रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। ओके देखो अभी R2 2 माइनस इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 - 2 0। उसके बाद R2 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 2 यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद 0 - 2 यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे देखो 1 यानी R2 1 - 2 दैट इज -1। ओके स्टूडेंट्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए यहाँ पे मुझे 0 चाहिए और यहाँ पे भी मुझे 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता हूँ, तो अभी इंटरचेंज क्या होगा R3 इंटरचेंज R3 - 3R1। ये ऐसा इंटरचेंज का एरो लिखते जाओ, यानी हमको समझ में आता है स्टूडेंट कि कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा रो इंटरचेंज हो रहा है। अभी इंटरचेंज कौन सा हो रहा है, R3 हो रहा है, तो R1 लिख दो एज इट इज 1 -1 1, R2 पे एज इट इज 0 1 -2। पहले यहाँ पे लिख लो आप एक्स वाई जेड, ये सेम ही आएगा। R1 R2 एज इट इज लिख दो 1 -1, R2 इंटरचेंज होगा, R3 इंटरचेंज होगा। देखो R3 3 -3R1, R1 की वैल्यू 1, तो 3 - 3 0। यहाँ पे R3 3 है, 3 और ये माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, R3 की वैल्यू -4 -4 - 3 -7। यहाँ पे देखो R3 की वैल्यू 2 2 - 3 -1। अभी और मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए और इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा स्टूडेंट, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ R2 को और इसमें से माइनस करता हूँ, तो अभी R3 इंटरचेंज R3 - 6R2। ओके, इंटरचेंज कौन सा कॉलम हो रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा रो हो रहा है, थर्ड रो, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज 0 1 -2। ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड एज इट इज 1 -1 एज इट इज। देखो यहाँ पे R3 - 6R, ये तो 0 आएगा, 6 - 6 0। R3 की वैल्यू -7 माइनस माइनस प्लस 6 to the 12 -7 + 12 -7 + 12 5। और यहाँ पे R3 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो -1 + 6 5 -1 कितना आएगा स्टूडेंट, -1 + 6 5। ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, ये 1x यानी x - y + z। ये आएगा स्टूडेंट 0x + 1y - 2y। ये
0x प्लस 0y माइनस 5z इक्वल टू 1 minus 1 5. Therefore, by equality of matrix क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? देखो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 मिलेगा, ये हो गया इक्वेशन 1. 0x प्लस 0y, 0x इक्वल टू 1y है ना स्टूडेंट्स. तो मैं 0x नहीं लिख रहा हूं, ओनली y लिख रहा हूं. y माइनस 2y, 2y नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, y माइनस 2z आएगा. y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 1. ये हो गया इक्वेशन 2. एंड 0x 0y नहीं लिखना है, माइनस 5z इक्वल टू 5. ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस 5z इक्वल टू 5. ये हो गया इक्वेशन 3. तो ये हो गया स्टूडेंट्स 5z. तो देखो मैं इसको यहाँ पे 5z नहीं चाहिए, 5z ही चाहिए स्टूडेंट. 0x प्लस 0y प्लस 5z, यहाँ पे 5z इक्वल टू 5. तो मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूँ. z की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ गई. ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन 1. तो देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सॉरी पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इंप्लाइज y माइनस 2, z की वैल्यू स्टूडेंट 1 इक्वल टू माइनस 1. तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1. तो y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2. देयरफॉर y इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? y इक्वल टू 1 आ गई. उसके बाद ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं. पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? ये मुझे फाइंड करना है. y की वैल्यू 1 आ गई और z की वैल्यू आल्सो 1 इक्वल टू 1. तो x इक्वल, ये कैंसिल हो गया, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई. देयरफॉर या वी राइट हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू आल्सो 1 एंड z इज इक्वल टू आल्सो 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट. तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे 2 वेरिएबल में हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही 3 वेरिएबल में सॉल्व करना है. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को. इसके बाद और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. उसके बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी स्टूडेंट. ठीक है. तो 5th नंबर के क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस है, क्योंकि इस इक्वेशन जो आपको एग्जाम्पल में इक्वेशन दिया है उससे लास्ट आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 11 लिखा है. देखो स्टूडेंट सेम मेथड है. क्या लिखना है? वी राइट अबो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. अबो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म क्या है स्टूडेंट? ax इक्वल टू b है. ठीक है. तो देयरफॉर a यानी कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2. x क्या है स्टूडेंट? मेरा स्मॉल x y z वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स. और b क्या है? कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स 8 11 5. तो अभी इसमें जो मैं लिखता था स्टूडेंट, वेयर a क्या है, b क्या है, ये अंडरस्टैंडेबल है, आप नहीं लिखा तो भी चलेगा. देखो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता हूँ. सेम इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 3 से माइनस करता हूँ, तो दोनों जगह 0 हो जाएगा. देखो बाय R2 इंटरचेंज, R2 माइनस 2R1. ओके. तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? इंटरचेंज किस पे करना है स्टूडेंट? R2 पे करना है, तो R1 एज इट इज, R3 भी एज इट इज. इंटरचेंज मुझे R2 पे करना है, तो R2 माइनस 2R1, तो 2 ये 0 हो जाएगा. R2 3 माइनस 4 माइनस 1. R2 की वैल्यू माइनस 1
-2 -3, यहाँ पे x y z सेम आएंगे स्टूडेंट। इंटरचेंज R2 पे हो रहा है तो 8 5 एज इट इज। देखो R2 11 11 - 16 -5, तो ये हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट इंटरचेंज बाय, अभी मैं क्या कर रहा हूं, बाय R3 इंटरचेंज R3 - 3R1, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे इंटरचेंज R3 पे हो रहा है, R2 R1 एज इट इज 0 -1 -3, सेम ईयर सेम ही आएगा यहाँ पे x y z इक्वल टू यहाँ पे 8 - 5, ठीक है। देखो यहाँ पे R3 - 3R1 ये 0 हो गया, R3 की वैल्यू -1, R3 की वैल्यू -1 और ये -6 -1 और ये -6 -7 -2 -3 -5, R3 की वैल्यू -2 -3 -5। यहाँ पे देखो 5 -8 3 24, तो 5 - 24 5 - 24 -90, ये हो गया स्टूडेंट। अभी भी मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो R3 इंटरचेंज R3 - 7 R2, आप बोलेंगे सर माइनस क्यों लिया, दोनों जगह माइनस है ना स्टूडेंट, इसलिए माइनस माइनस x प्लस हो जाएगा। इंटरचेंज किस पे हो रहा है, R3 पे हो रहा है, R1 एज इट इज 1 2 1, R2 भी एज इट इज 0 -1 -3, और ये R3 देखो ये 0 हो जाएगा। R3 की वैल्यू -7 और ये -7 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0। यहाँ पे देखो -5 7 3 -5 + 21 16, उसके बाद ये x y z एज इट इज स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी 8 -5, यहाँ पे देखो R3 -19 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 -19 + 35 16, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट, ये आएगा x + 2y + z, ओके, ये आएगा 0x - y - 3z, और ये आएगा 0x + 0y + 16z इक्वल टू, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 8 - 5 16। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट, x + 2y + z इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -3z इक्वल टू -5, ये हो गया इक्वेशन 2, और 16z इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन 3। तो मैं यहां से z की वैल्यू निकाल सकता हूं स्टूडेंट, z की वैल्यू 1 आ गई, ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर लो। इक्वेशन 2 इंप्लाइज -y z की वैल्यू 1 यानी 3, तो -y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू 2, दोनों वैल्यू किस में पुट करना है स्टूडेंट, 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज देखो x + 2, y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट मेरी 2 आ गई, प्लस z की वैल्यू 1 + 1 इक्वल टू 8, तो x 2 to the 4 + 1 5 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। लास्ट में आप लिख लो स्टूडेंट यहाँ पे, हेंस x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, ग्रुप में भेजो। तो मैं आज का वीडियो यही स्टॉप कर रहा हूँ, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ लेना।